बात शुरू करते हैं तब से। हमारा देश भारत, जब हम जानते हैं कि ये एक ऐसा देश है जिसमें नैतिक कथाओं की भरमार है। और अगर उन नैतिक कथाओं पर जाएं, अगर हम उसकी सच्चाई या जो भी उसके तर्क हैं उसमें न जाकर के हम नैतिकता पे जाएं, तो हमारे देश में एक कथा थी हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र की एक कथा हमने बचपन में पढ़ाया जा रहा है। आज भी हमारे जहन में वो कहानियाँ रहती हैं। सिखाया जाता है हमें कि कैसे हमारे देश की नैतिकता थी, कैसे हमारे देश में नैतिक लोग थे। राजा हरिश्चंद्र को एक रात स्वप्न आता है कि विश्वामित्र उनसे वरदान में उनकी महल संपत्तियां उनसे मांग लेते हैं, और वो रात में स्वप्न में ही उन्हें दान कर चुके होते हैं। जब उन्हें मालूम हुआ कि ऐसा मुझे कल सुबह करना होगा, तो सुबह स्वामी विश्वामित्र सुबह उनसे मिलने आते हैं। और उनके मिलने आने से पहले, आगमन से पहले ही महल में हरिश्चंद्र पूरा अपना वेशभूषा में अपनी सारी जो राजसी वस्त्र था उससे निकाल करके बाहर उनका एक इंतजार कर रहे थे। तो जो वाल्मीकि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मुझे आपसे कुछ वरदान मेरे पड़े हुए थे, वो मैं अब आपसे पुनः मैं अपना वरदान मांगता हूँ, तो कृपया आप बताएं कि वो आप वरदान अपना कब दे रहे हैं। तो हंसने लगे जो है कि हरिश्चंद्र। उन्होंने कहा, महाराज आप सब जानते हैं और मैंने वह सब सपने में ही देख लिया था, इसलिए मैं आपको अपनी सारी संपत्तियां और सब कुछ सौंप करके मैं अपने जंगल की तरफ वास करने जा रहा हूँ, और ये सब आज से आप संभालिए। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में ऐसे राजा और ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो स्वप्न में देखे जो है कि दिए हुए वरदान को भी पूरा करने के लिए एक क्षण में ही अपना सब सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। ऐसी कथाएं हमारे देश में रही हैं। ये हरिश्चंद्र हमारे प्रभु राम के ही वंशज हैं, हम सब ये जानते हैं। आज भगवान राम के नाम पर इस देश में क्या हो रहा है यह किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले यन केन करके जो है कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया, यह सब हम जानते हैं। बहरहाल जो है कि मैं आज उस मुद्दे पर बात करने नहीं आया हूँ। मेरा मेन मुद्दा है कि अभी जो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अमित शाह हमारे गृह मंत्री ने बयान जो दिया है उस पर मैं आपसे आज चर्चा करने आया हूँ। तो मैं डॉक्टर संजीव कुमार नैतिक भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर ही से इस बातों को चर्चा करेंगे और सुनेंगे। बात नैतिक भारत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी ने 18 दिसंबर को उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर, जिसे दलित समाज भगवान से भी ऊंचा मानता है, उनको लेकर के उन्होंने संविधान में 75वीं वर्षगांठ पर संवैधानिक जो है कि चर्चा पर बोलते हुए कहा कि दलित समाज या अन्य भी जो पॉलिटिकल लोग हैं जो बार बार कहते रहते हैं अंबेडकर अंबेडकर, तो उनका कहना था कि अंबेडकर अंबेडकर कहने से क्या मिलने वाला है, इससे ज़्यादा आप प्रभु राम को पूजते या प्रभु को पूजते तो आपको स्वर्ग या स्वर्ग जैसी ऐसे कुछ उन्होंने बातें कही। अब सोचने वाली बात है कि अमित शाह ये बात कहाँ कह रहे हैं? पार्लियामेंट में, संसद में। जब यह धरती या देश या दुनिया ईश्वर या कह सकते हैं आस्थाओं के हवाले था, तब हमारा मानवीय जीवन कितना तिरस्कृत और अपमानित था, यह सोचने वाली बात है। इतिहास में यह सब चीज़ें दर्ज हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पार्लियामेंट जैसे पवित्र स्थान पर, जहाँ धर्म से भी ऊंचा हमारा संविधान माना जाता है, जहाँ धर्म ग्रंथ उसके समतुल्य नहीं कहे जा सकते, उस पवित्र जगह पर अमित शाह जैसा व्यक्ति जो कि एक संवैधानिक गरिमामय पद पे बैठे हुए हैं, वो ऐसी बात कह रहे हैं, तो यह कितना ही अनैतिक बात है। मैं उनको ही न लेकर के, मैं आज के हर राजनीतिक व्यक्तियों को मैं देखता हूँ। केजरीवाल अपने आप को बहुत ही नैतिक मूल्य वाला व्यक्ति मानते हैं। उनके केबिन में, उनके चेयर के पीछे डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाती हैं। सोचने वाली बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर अंबेडकर की भी तस्वीर लगाता है और भगत सिंह की भी तस्वीर लगाता है, और उसके बाद वो हनुमान चालीसा भी करवाता है, रामायण कांड भी करवाता है, तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? अगर भगत सिंह की बात माने तो भगत सिंह जैसा तो नास्तिक जो है कि हमारे देश के इतिहास में कोई दूसरा राजनीतिक और कह सकते हैं क्रांतिकारी नहीं मिलेगा। और अंबेडकर ने तो पूरी जो है कि पाखंड की पूरी जो हमारी पीढ़ियों से चली आ रही थी पाखंडवाद को सिरे से ही नकार दिया था।
पर ऐसा व्यक्ति हमें नैतिकता की बात सिखा रहा है और कह रहा है कि मैं अम्बेडकर को भी सम्मान देता हूँ और मैं भगत सिंह को भी सम्मान देता हूँ। फिर उसके बाद भी जो है कि वो धार्मिक अनुष्ठानों में और धार्मिक चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात करता है। यह दोयम दर्जे का चरित्र आज हमारे हर राजनीतिज्ञों में देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार दलित सेवा की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, पर आज बिहार यूपी का पिछड़ा क्षेत्र किन क्षेत्रों में जा रहा है, किन परिस्थितियों में है, यह दुनिया में छुपा हुआ नहीं है। अशिक्षा, पलायन या यूपी और बिहार की बहुत बड़ी समस्या बन गई हुई। लेकिन इन मुद्दों पर भी अगर देखा जाए तो इन्हें कोई जो है कि मूलतः जो इनके मार्गदर्शक हैं, जो इनके अनुयायी, जो जिनके ये अनुयायी हैं, जिनको ये मानते हैं, उनसे इनकी विचारधाराओं का कोई तालमेल दूर तक देखने को नहीं मिलता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे युवाओं को अपने राजनीतिज्ञों से यह सब चीज़ें पूछने की आवश्यकता है और उनसे ये सवाल करने का हक बनता है कि अगर आप इनको अपना आदर्श मानते हैं तो आपकी विचारधारा में, आपकी राजनीतिक चीज़ों में वह चीज़ें क्यों नहीं दिखने को मिलती। लेकिन ऐसा ना ही आज के युवाओं को भी समय नहीं है इतनी गहराई समझने की और ना ही उनके पास समय है कि अपने राजनीतिज्ञों से सवाल करें, क्योंकि हमारे देश का राजनीतिक कई खंडों में बढ़ चुका है। धर्म से लेकर के तमाम मुद्दों पर वह बिखरा हुआ है। ना ही उसे अपने शिक्षा की अच्छी समझ है, ना ही उसे धर्म की अच्छी समझ है, ना ही विज्ञान की अच्छी समझ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि हमारे युवा आगे आए और अपने राजनीतिज्ञों से सवाल करें कि उनका औचित्य और उनका मार्गदर्शक कौन है और वो किसके शरण में हमें देखना चाहते हैं। और आखिरी बात ये कि हमारा देश क्या संविधान से चलेगा या फिर किसी धर्म के बनाए हुए जो उनकी रूढ़िवादिता चीज़ें हैं उनसे चलेगा। तो मूलतः डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा से इस देश के लिए हमेशा लोकप्रिय रहे हैं और उनकी बातों को मैं समझता हूँ कि देश और दुनिया आज सुनती और मानती और जानती है। तो यह हमारे बड़े बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसा महान विद्वान हमारे देश में जन्मा और उसने हमें एक ऐसी पुस्तक के रूप में एक ऐसा ग्रंथ दिया जो सभी ग्रंथों से ऊपर है। तो पार्लियामेंट में कम से कम संसद में इस तरह की बातें दोबारा ना हो, जो है मैं यही कोशिश करूँगा कि इसके लिए अमित शाह जी को पूर्णतः, अगर उनसे गलती बस ऐसी बातें हो भी गई हैं तो उनको स्वेच्छा से आकर के सहृदय से माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि दलित भाई हमारे दरिया दिल होते हैं, माफ़ भी कर दे, लेकिन उन्हें पुनः इस बात के लिए माफ़ी तो मांगना ही चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों के आज की चर्चा विषय का विराम देता हूँ। नैतिक भारत में फिर एक नए कार्यक्रम और नए चर्चा में आपके साथ फिर मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।